एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि रमज़ान के इस पाक महीने में फैज़ी हमारे को कुछ बातें बताएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेलकम करें फैज़ी को, और मैं फैज़ी को ये मीटिंग हैंड ओवर करना चाहता हूँ। तो आज के इस एक से अनेक के सेशन को मैं हैंड ओवर करता हूँ फैज़ी रहमान। ऑल द बेस्ट फैज़ी, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, जिसने मुझे इतनी बड़ी कंपनी में और आप जैसे महागुरुओं के साथ काम करने का मौका दिया। आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज रमज़ान का पहला दिन है, मेरा पहला रोज़ा है। हमारे 30 रोज़े कंप्लीट होने के बाद जो बड़े होते हैं वो हमें गिफ्ट देते हैं, हम उसको ईदी बोलते हैं। लेकिन सर मैं आपको बोलना चाहूँगा, आज ही के दिन पहले रमज़ान पहले रोज़े में ही आपने मुझे ईदी दिया। इससे बड़ा कोई गिफ्ट मुझे नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी भर का काम का मेरा मेहनताना, जैसे दिन भर मज़दूर काम करता है और उसको शाम में उसके पसीने का जो भी मेहनत रहता है उसका मेहनताना देता है, तो जो खुशी मिलती है सर वो मुझे आज मिला। कि मैंने 8 साल हुआ है, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस काम को करते हुए इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे बहुत सारे गुरु हैं जो यहाँ 20 साल 18 साल से हैं। मुझे बहुत कम समय हुआ है इस जगह आए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ सर कि मुझे 8 साल का आज आप लोगों ने जो आशीर्वाद इस तरीके से आज मौका दिया, बहुत शुभ दिन में मौका दिया, और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ सर। मैं साथ ही साथ अपने और बाकी डायरेक्टर्स का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप 5 एक साथ जहाँ मिल जाते हैं, आप किसी पे भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ये हमें पता है। हर परिस्थिति को हमारी तरफ मोड़ने का चलता है, और हमारा डायरेक्शन इतना स्ट्रांग है, इतना ताकतवर है कि आज हम ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है, और शायद आगे और भी देखेगी सर। तो जैसे आप कहते हैं कि आप पांचों कोई पर्दे के पीछे हैं, कोई फ्रंट में है, लेकिन पांचों की एक साथ मेहनत है, और अलग अलग होते हुए भी एक साथ आप एक डायरेक्शन में हमें लेके चल रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद सभी डायरेक्टर्स का, जो इतनी बड़ी कंपनी बनाई और इस कंपनी के थ्रू हम जैसे लाखों लोगों को रोजगार दिया, अपना जिंदगी बनाने का मौका दिया सर। मैं धन्यवाद अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान हमारी जिंदगी में उनका होता है। ऐसा लगता है कि हम ही बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं इसको डीपली कुछ चीज़ों को मैं देखता हूँ, मतलब पकड़ता हूँ, मेरी आदत है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमारा उड़ीसा बहुत दूर है दिल्ली से, हम जब ट्रेन से जाते हैं सर तो हमें शायद 1.5 दिन लग जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे, इसलिए हम डेली बार बार नहीं जा पाते। महीने में 2 महीने में या 6 महीने में एक बार हमें जाना होता है, हमारी टीमों का सारा प्रॉब्लम्स लेकर काफ़ी परेशानी लेकर जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, एक कोई बार ऐसा नहीं हुआ है जब शाम में हम टेक शॉप ऑफिस के गेट से बाहर निकलते हैं तो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होते हैं। और ये हमारी कारण नहीं होते, हमारी कंपनी में इतने बेहतरीन लोग जो काम करते हैं, नटराजन सर का, इंदर सर का, गोपाल सर का, अंजलि मैडम का, प्रवेश भाई का, नरेश भाई का, तहे दिल से शुक्रिया। आपका योगदान बहुत है हमारे काम में, हमारे सक्सेस में। आप बिल्कुल हमारे लिए हीरो हो सर। नटराजन सर की एक छोटी सी बात बताऊंगा कि हम 6 महीने बाद जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, तो पुराने केसेस हो जाते हैं 7 महीने 8 महीने कि हम धीरे से करके उनके कैबिन में जाते हैं, अपनी पर्ची देते हैं, अपनी लॉग आईडीज देते हैं, सर ये कुछ आईडीज है जिसका पैकेज नहीं मिला है, तो ऐसे गुस्से से देखेंगे कितना दिन हो गया, कितने दिन का केस है, तो हम बोलते हैं सर 7-8 महीना, 6 मंथ का केस, पुराना केस है, ये नहीं हो सकता, ऐसे बोलेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे अच्छा दिखा क्या है, दिखता हूँ। फिर वो लोग आईडी चेक करेंगे, उसके बाद में वो खुद बोलेंगे जा एक काम कर, ऊपर जा, उनसे जा करके तेरा काम हो जाएगा, वो फोन करते हैं। तो ये जो प्यार है, जिस तरीके से ट्रीटमेंट हमें मिलता है, हम इतनी दूर से जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर पहुंचे, और जिस तरीके से आप हमारी मदद करते हैं, बहुत मजा आता है काम करने में सर। और शायद यही कारण है कि काफी सारे प्रॉब्लम्स हमारी कंपनी में हमारा काम आता है, उसके बावजूद काम करते हैं। धन्यवाद फिर देना चाहता हूँ अपने महान गुरुओं का, जिनके बिना हम कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से भी कुछ लोग साथ दे रहे हैं हमें, अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जिनके साथ, मेरा सौभाग्य है कि जिनके साथ मुझे रहने का या सीखने का मौका मिला,
मुझे लगता है सदी के बहुत बड़े वो नायक हैं और मेरे नज़र में तो वो बड़े महागुरु हैं संजय कटोच सर। आज सौभाग्य है मेरा कि आज के दिन मुझे बोलने का मौका मिला और आज ही सर का एनिवर्सरी भी है, तो मेरी तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद, क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। उनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं और वो सिर्फ मुझे काम में, बिजनेस में आगे बढ़ने का तरीका नहीं सिखाया, उनसे मैंने जिंदगी का एक्चुअल फलसफा सीखा कि जिंदगी कैसे जीते हैं। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं जूट फर्नांडिस सर का, जिनकी ट्रेनिंग का मैं कायल हूँ, जिनकी ट्रेनिंग को सुन के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और मैं हमेशा उनका फैन बन के रहना चाहता हूँ, वो फॉलो करता हूँ। वैसे ही हमारी कंपनी में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं जिनके साथ में हमें बहुत कम मौका मिलता है मिलने का। आदरणीय श्री संजय जैन सर, राजीव चतुर्वेदी सर, दीपक सर, हर्ष सर, ये वो लोग हैं सर जो बहुत बड़े मुकाम पे हैं और मैं ये आज बोलना चाहता हूँ कि इनकी मुकाम जितनी बड़ी है ना, इनका दिल भी उतना बड़ा है, क्योंकि हमें नहीं जानते, हम तो किसी टीम के छोटे से शहर से जाते हैं, लेकिन कहीं भी फॉरेन में या कहीं ऑफिस में मिलते हैं, इतनी प्यार से गले लगाते हैं। ये प्यार जो वो देते हैं, जो बांटते हैं, ये प्रतीक होता है कि भगवान उन्हें इसलिए बड़ा बनाया क्योंकि उनके पास बड़ा दिल है और ये इसलिए लोगों को इतना प्यार करते हैं और हमारे पास में उनका सम्मान है, बहुत सम्मान हम करते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिनको, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, चंद्रेश चतुर्वेदी सर का, संदीप राणा सर का, के पटेल सर का जो मेरे मार्गदर्शक रहे हमेशा, संजय गुप्ता सर का जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो ये वो लोग हैं जो मुझे प्रत्यक्ष रूप से सिखाए, लेकिन इसके साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पे जो हर कदम पे मुझे सिखाए, जिनकी वीडियोस, जिनकी मोटिवेशनल टॉक मैंने सुना और उनकी चीज़ों को मैंने अपने अंदर डाला। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक ऐसे एटमॉस्फेयर में मेरे जैसे नौजवानों को, लाखों नौजवान इंडिया के हैं जो आज इस काम को करते हैं और कहीं ना कहीं उनका इंस्पिरेशन है ये सारे लोग। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि मुझे आज मौका मिला है, तो मैं कोई स्लाइड या कुछ नहीं लाया, कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की स्टोरी ही मुझे लगती है कि आपको बतानी चाहिए, मेरी गुरुओं को बतानी चाहिए, क्योंकि उनका प्यार बहुत मिलता है मुझे। तो मैं अब यही बोलूंगा सर कि आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। आपने कहा मेरी फैन फॉलोइंग, मतलब मेरी टीम में मुझे बहुत मोहब्बत मिलता है। मेरी जो टीम है उड़ीसा की, छोटी सी टीम है सर। मैं बहुत सारे बड़े लीडर्स की तरफ, मेरे पास बड़े टीम नहीं है, 16-17 डायमंड्स हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत टीम है सर और वो एक परिवार की तरह हम रहते हैं। अमरीश परिड़ा जी हुए, सत्यजीत परिड़ा हुए, दिलीप नायक हुए, नमिता जेना हुआ, सुजीत परिड़ा हुआ, अजीत हुआ, रमनन जी हुए, प्रदीप जी हुए, सभी को धन्यवाद। वो एक परिवार की तरह, वो एक खूबसूरती है कि आप हर तरीके से मेरे साथ खड़े रहते हो, मुझे इतने कम उम्र में भी मुझे अपना गुरु मानते हो, मुझसे सीखने की कोशिश करते हो, तो मुझे लगता है ये आप लोगों का बचपन है और ऐसा होना चाहिए। हर ऑनलाइन को अपने गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। आज मुझे बहुत सारे लोग पहचानते हैं। जो कुछ भी है सेपशॉप ने मुझे बना दिया, सीनियर्स ने मुझे बना दिया, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी काफी दुखदायी थी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल लाइफ में जिया। मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ और इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स था मेरे घर में, क्योंकि पापा बहुत मेहनती थे, मेरे जो वालिद थे वो बहुत मेहनती थे, वो बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया, क्योंकि वो एजुकेटेड थे और उनको बैंक में नौकरी मिली थी, पंजाब में नौकरी करते थे, प्राइवेट बैंक थी इसलिए बंद हो गया। तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई, क्योंकि नौकरी जाने के बाद में फिर से स्टैंड अप होना या कोई बिजनेस करना आसान नहीं था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया उड़ीसा में आकर फ्रूट का बिजनेस करने का, लेकिन ज़्यादा उधार और लोन की वजह से सरवाइव नहीं कर पाए। तो हमारा परिवार में हमें पढ़ाना लिखाना, हम भाई बहनों को बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी ऐसा सिचुएशन भी आया कि स्कूल के दिनों में हम कई दिनों तक अपने बैग में टिफिन नहीं ले जा पाते थे, हमें टिफिन नहीं मिलता था और हम मतलब क्या होता है ब्रेकफास्ट नहीं समझ में आता था, हमें नहीं पता था। और ऐसा रिसेस होता था जब स्कूल में, तो हम बाहर की तरफ, मैं और मेरे बड़े भाई थे मेरे साथ में, 1 साल से छोटे हैं, बड़े हैं, तो इसलिए हम एक क्लास आगे पीछे थे। तो मैं, वो और मेरी एक छोटी बहन जो हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हम तीनों भाई बहन स्कूल की मैदान की तरफ चले जाते थे कि रिसेस खत्म होगा, क्योंकि जब सारे स्टूडेंट अपना अपना डब्बा खोलते थे
तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमें लालच लगता था, हमें भी भूख लगता था, तो हम इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए अपने भाई बहन हम खेलने चले जाते थे और रिसेस खत्म होने तक का इंतजार करते थे, वापस आते थे और घंटी बजने के बाद में। तो ऐसी स्थिति से हम गुजरे हैं, ठीक है। मैं कॉलेज भी किया, तो मैं मेरी कॉलेजिंग जब हुआ तो मैं कॉलेज पढ़ते पढ़ते इंश्योरेंस का काम करता था, पार्ट टाइम जॉब करता था मैं। उसके बाद रात में कैटरिंग का काम करता था, पार्टीज में जाके वेटर का काम करता था, कुछ पैसे मतलब अर्न करना चाहता। तो शुरू से मुझे मतलब ऐसी सोच थी कि मुझे पैसे कमाने चाहिए, मेरे पास जिंदगी एक बार मिली है तो मुझे पैसे कमाने, लेकिन ऑप्शन नहीं था सर। धन्यवाद टिकट पटेल सर का, नौहर सिंह सर का, जिन्होंने एक समय में मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, बिजनेस दिया और मुझे बड़ा काम करने का मौका मिला। लेकिन बिजनेस मिलने के बाद भी सर मेरा उम्र मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरी जो समाज में मेरा जो पहचान नहीं था, इसका नुकसान था। लोग मुझे छोटा समझते थे, मेरी बातों पे बिलीव नहीं करते थे और कम उम्र के जितने भी नौजवान आज शेक शॉप में काम कर रहे हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होता होगा। आई थिंक मुझे मालूम है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे फैमिली मुझ पर बिलीव नहीं कर रही थी कि ये काम नहीं हो सकता और अपनी जॉब की तरफ बढ़ो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में टॉपर था। तो मुझे हमेशा सर मैं घर वालों ने भी कहा कि आप सीए करो और मैं सीए की तरफ बढ़ भी रहा था। लेकिन उसी समय मुझे अपॉर्चुनिटी भी चंद्रेश सर जैसे अपलाइन का गाइडलाइन मिला, तो मैं समझ गया कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए, मुझे काम करनी चाहिए। लेकिन ये एक इंसिडेंट के बाद मैंने मतलब इस काम को तेजी से किया या दिल से किया। वो इंसिडेंट बहुत दुखदाई है सर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुःख भरा दिन वही था। हम स्ट्रगल तो फिर भी बिना खाए या 2 टाइम का खाना जब हम अरेंज कर पाते थे, तो हम खा लेते थे और एक रूम में हम सब भाई-बहन रह लेते थे। ये गरीबी के दिन हमें उतनी मुसीबत नहीं थी हमारे लिए। लेकिन हमारे वालिद को, हमारे पापा को एक ऐसी बीमारी हुई, जो मैं बोलता हूँ ये अमीरों की बीमारी है, हम गरीबों को नहीं होनी चाहिए। कैंसर हो गया उन्हें और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उनका इलाज करा पाते। और वो भी इस बात को जानते थे कि हमारे बच्चे इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो हमारा इलाज करा पाते और हमारा उनका साथ हम दे पाते। और इसी कारणवश कैंसर का आखिरी स्टेज हो गया और वो उनका देहांत हो गया। रोना तो खूब आया सर, ऐसे स्थिति में तो सभी को रोना आता होगा। लेकिन उस समय मेरी अम्मी जो थी, उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहा था, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे एक सवाल कर रही है कि तुम इतने बड़े हो गए, तुम लोग, तुम इतना पैसा क्यों नहीं कमाया, क्यों नहीं तुम उन्हें मतलब अच्छा ट्रीटमेंट करा पाया। और ये सवाल बन के मेरे सामने बार बार आया। और जिंदगी में मैंने सीखा, मेरे सीनियर पटेल सर यहाँ पे वो जानते होंगे, मेरे डैडी के डेथ के बाद मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जिंदगी में मुझे करना है कुछ। और मैं वो 7,000 6,000 की जॉब को सोच रहा था कि बहुत कुछ है मेरी फैमिली के लिए। मैं बोला भूखे मरना पड़ेगा तो मर जाऊंगा, लेकिन ज़िंदगी बदलूँगा, मैं काम करूँगा। और खूब काम करने के लिए मैं लगन से काम करने के लिए निकल पड़ा और डायमंड बन के मतलब मैं पापा के मज़ार पे जाऊँगा, ये मैंने प्रण लिया और मैं अपने शहर को छोड़ दिया, काम पे निकल गया। मैं कहना चाहता हूँ सर कि मुझे काम के दौरान कई सारे प्रॉब्लम्स आए सेफ शॉप में, और हर किसी को आते होंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे सीनियर्स यहाँ पे हैं जिनको मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि समय-समय पे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और वो मुझे ऐसे ऐसे तरीके से सिखाए कि मुझे लगता है कि मुझे किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इस बिज़नेस में मैंने 2-4 चीज़ों को, पॉइंट्स को मैंने खूब अपनी ज़िंदगी के अंदर डाला। मेरी पर्सनैलिटी, मेरी एटीट्यूड, मेरा एक्साइटमेंट, मेरा जोश, मेरे संस्कार, इसके ऊपर मैंने खूब काम किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ही इस बिज़नेस में चाहिए होती है। और पर्सनैलिटी की बात करूँ तो मैं सीरियसली बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ सर कि मैं कटोच सर का फ़ैन हूँ। जब वो स्टेज पे हमारे आते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी चौड़ी छाती, उनका चमकता हुआ चेहरा, उनके होठों पे स्माइल, मतलब पूरे भीड़ को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये पर्सनैलिटी उनकी बातों से पहले ही वो पूरे समा को अपनी तरफ में मोड़ लेते हैं। तो वो पर्सनैलिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं हमेशा से उनको फॉलो करता हूँ कि नहीं, हालाँकि बहुत सारे हमारे सीनियर लाइन है जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं सर के संपर्क में ज़्यादा रहा, हमारे ज़्यादा शोज़ में मैंने उन्हें फॉलो किया या देखा, तो इसलिए मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। मैं एटीट्यूड की बात करता हूँ सर, तो मैं मतलब यंगस्टर, एज़ ए यंगस्टर मैं फ़ैन हूँ जुड़ सर का।
उनकी पर्सनालिटी, उनकी एटीट्यूड का, मतलब बड़े, मतलब उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी कीमती चीज़ है जो आसानी से नहीं मिलती, बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं। और उनका एटीट्यूड, वो वाले घमंड वाले एटीट्यूड नहीं, गुरूर वाले एटीट्यूड, जो हमारे अंदर नहीं हो पाता, हमारे पैदा नहीं हो पाता, हमारे अंदर घमंड वाले एटीट्यूड पैदा हो जाता है। मैं, मतलब गुरूर किसको बोलते हैं, मतलब एक एक उदाहरण दूंगा सर, क्या बोलते हैं, एक यूपी के, मतलब लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, जिनकी एक मतलब वाकया है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, तो अंग्रेज कमांडर ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ उन्हें अरेस्ट करो, उनको पकड़ कर लेके आओ। तो उन लोगों ने, मतलब वो जब सारे लोग वो पकड़ने के लिए गए तो सारे उनके, मतलब वाजिद अली शाह जो नवाब थे उनके सारे लोग भाग गए, लेकिन वाजिद अली शाह नहीं भाग गए, अपने बेड पे बैठे हुए थे। तो सारे, जब अंग्रेज उनके पास पहुंचे तो उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं भागे, आपको भी तो मौका मिला था। तो वाजिद अली शाह बोलते हैं कि मैं कैसे भागता, मुझे जो जूता पहनाता था वो भी भाग गया, मुझे जूता कौन पहनाएगा। मतलब वो अंग्रेज एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि भाई ये बोल क्या रहा है, मतलब तुम्हारी जान की पड़ी नहीं है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें जूता किसने नहीं पहना है इसलिए तुम भागोगे नहीं। तो ये वाजिद अली शाह का गुरूर था कि मैं नवाब हूँ, मैं जिंदगी में कभी जूता नहीं पहना, तो आज क्यों पहनूंगा किसी से भागने के लिए। तो ये गुरूर मेरे दिल में है सेफ शॉप के लिए, मेरे काम के लिए, कि मुझे गुरूर है कि मैं सेफ शॉप जैसी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी। मुझे गुरूर इस बात का होना चाहिए और सभी को होना चाहिए। और वर्ल्ड वाइड, मतलब आज जानते हैं लोग हमारी कंपनी को, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का काम हमको करने को मिलता है, ये हमें गुरूर होना चाहिए। हमारे 20-20 साल के पुराने सीनियर्स हैं, इतने एक्सपीरियंस सीनियर है, मैं बोलता हूँ इतना एक्सपीरियंस हमारे सीनियर्स में है जो दूसरी कंपनियों के डायरेक्टर्स को ट्यूशन दे देंगे। कितने बड़े बड़े लीडर्स हमारे पास मौजूद हैं, उनका साथ हमें मिले, उनकी बातों को सुनने को हमें मिले और हम कुछ कर ना पाए तो ये हमारी कमजोरी होगी सर। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं अगर एक्साइटमेंट और जोश की बात करता हूँ तो मैं फ्रैंकली बोलता हूँ कि मैं जब स्टेज पे, मैं हमेशा देखना पसंद करूंगा जोश और एक्साइटमेंट के लिए ग्रेवाल सर को और अजय पिल्ले सर को। जो एक्साइटमेंट, मतलब उनको देख के दिल से आवाज आती, भाग भाग दे रहा है, दे रहा है, दौड़ते हैं, सिर्फ दौड़ते हैं, मतलब जब स्टेज पे पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे बनना है हमें, ऐसा बोलना है हमें। मुझे क्या बोलते हैं, अजय पिल्ले सर की वीडियोस को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो उनकी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरे नाम के आगे मैं पिल्ले लगाता हूँ लेकिन शेर हूँ शेर। तो ये उनकी वो बातें हैं। और मतलब बेहोश था इसलिए बिजनेस को कर लिया, नहीं तो होश में होता तो नहीं समझ में आता था विस्तार। तो ये शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक जैसे बड़े बड़े स्टार के डायलॉग से बड़ा डायलॉग है जो हमारे लाइफ को बदल सकता है, बना सकता है। तो मैं उन्हें इसलिए फॉलो करता हूँ कि इनसे बड़ा जोश कोई नहीं दे सकता, हमारे करियर को कोई नहीं बना सकता हमको। तो मैं इन्हें फॉलो करता हूँ। और संस्कार की बात करूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे देश में लाखों लोग, अगर संस्कार, इस बिजनेस में कैसा संस्कार होना चाहिए, एक शॉप में कैसा संस्कार होना चाहिए हमारा, तो मैं बोलूंगा कि ना आप स्टेज पे ना माधव सर को देख लो, माधव सर की बातों को सुन लो, आप समझ जाओगे कि आपको कैसे संस्कार चाहिए, अपने सीनियर्स के प्रति कैसे सम्मान होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने, मतलब किताबों से नहीं पढ़ी, मैंने उनकी एटीट्यूड से। मैं इतने प्रोग्राम होते हैं सर, मैं, आप देखो कि मैं हमेशा आगे खड़ा होता हूँ, मुझे सीट नहीं मिलती तो भी मैं आगे खड़ा होता हूँ, पूरे सुबह से शाम तक खड़ा होना पड़े तो भी आगे खड़ा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां से मैं देख पाता हूँ मेरे महान डायरेक्टर्स की एटीट्यूड को, मेरे महान गुरुओं को, जो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैं जब जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, जिंदगी में मैं भी क्रॉन बनना चाहता हूँ, क्रॉन एम्बेसडर बनना चाहता हूँ। और मैं जब वहां पहुंचूंगा तो मेरा भी बिल्कुल वैसा ही एटीट्यूड होना चाहिए, वैसे ही मैं बिहेव करूँ, कुछ गलत ना हो जाए। तो इसलिए मैं वहां खड़ा होना पसंद करता हूँ। मैं एक वाक्य बताता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे साथ ऐसा हो रहा था, और सभी के साथ सब रिलेट करेंगे कि देश में हमारे कई सारे टीमों के लोग दूसरी कंपनी में जाने लगे, चले गए। जो सूखे पत्ते थे, जिनको लीडरशिप का कोई माने मतलब नहीं था, वो जा रहे थे। और काफी सारी टीम का नुकसान हुआ, मेरी टीम का भी नुकसान हुआ, मेरी टीम से भी कई सारे लोग दूसरी कंपनी में चले गए और काफी परेशानी होने लगी। और मुझे लगता है कि शायद ये टॉपिक हमारे पांचों डायरेक्टर्स के दरबार में पहुंचा, हमारी सेक्शॉप कंपनी में पहुंचा, और हमारे पांचों डायरेक्टर्स ने मिलकर इस पे मतलब घोर चिंतन किया, बहुत चिंतन किया, और उन्होंने बताया कि इसका कुछ हल तो जरूर निकला। और निकाला, कैसा निकाला, हमें कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र दिया शक्ति का,
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार शो सौभाग्य शो करके पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि ये सेफ शॉप नंबर 1 है। पूरे 80 लाख लोगों के हाथों में भगवत गीता दे दिया और उन्होंने कहा कि जाओ अब लड़ो, अब तुम्हारा कोई सामना नहीं कर सकता। तो ये उनकी डायरेक्शन का नतीजा है कि इतने बड़े लेवल में वो सोचते हैं कि भाई तू डाल तो मैं पास सैकड़ों कंपनी हमारे पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन मैं बोलता हूँ आफ्टर सौभाग्य शो मैं सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहता हूँ। खोजना पड़ता है सर आज उनको कि जो हमको कमेंट करते थे, टोंक मारते थे कि अब सेफ शॉप बंद हो जाएगी, सेफ शॉप के लोग सब डाइवर्ट हो जा रहे हैं, टोंक मारते थे। अब खोजना पड़ता है उनको। मेरे दिल में एक ख्याल आया है जो मैं डायरेक्टर्स के लिए, मेरी कंपनी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। शायद से अगर गलत हो तो माफ कर दें सर। मैं भगवत गीता मैं खूब बेचा हूँ, खूब प्रमोट करता हूँ और उसको फॉलो भी किया हूँ। भगवत गीता में टोटल जो सार है वो पांडव और कौरवों के बीच के युद्ध का है। सैकड़ों कौरव होते हैं जिनके साथ में 5 पांडव लड़ाई करते हैं। आप मेरे बातों को ध्यान देंगे सर और इस बात से रिलेट करेंगे। एक तरफ सैकड़ों कौरव हैं और एक तरफ 5 पांडव हैं, 5 पांडव, और एक तरफ बहुत सी कंपनी और एक तरफ सबके 5 डायरेक्टर हैं। ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है सर। ये बात मेरे दिल में क्यों ऐसी बार बार आई और क्यों मैं बोल रहा हूँ। 5 पांडव में वहाँ एक अर्जुन था जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, और यहाँ भी हमारे बीच में एक पांडव है। हमारे 5 पांडवों में, हमारे 5 डायरेक्टर्स में एक हमारे ही श्री कृष्ण श्री श्री रविशंकर जी महाराज हमें यहाँ हमारे अर्जुन को भी दे रहे हैं, आप आगे बढ़ो, आप विजय हो। ये कोई मतलब समय का ये नहीं था, नियति ऐसी चाहत थी, नियति की भी ऐसी चाहत थी कि ऐसे रिलेट हो। मैं अपने भगवत गीता की उस स्टोरीज को आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स को रिलेट करता हूँ तो मैं बिल्कुल जानता हूँ कि ऐसे कई कौरव आ जाएं तो हमारे पांडव बहुत मजबूती से और बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर विजय कर सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ सर कि मुझे ऐसे डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला। और आज मैं बैचलर हूँ, मैं मात्र 29 साल का हूँ और मेरे पास में बहुत कुछ है, बहुत खुशियाँ मिली है। मेरे गुरुओं ने मुझे जो सिखाया उससे मैंने खूब पैसा कमाया, खूब अपने घर बनाए, अपनी अम्मी को अच्छे घर दिया, अपनी अम्मी को मैं अपनी मर्सिडीज में घुमाया, पापा को नहीं घुमा पाया, इसका दुख हमेशा रहेगा। और मैं जब डायमंड बना था तो मैं पापा के मज़ार पे भी गया था और उन्हें ये बताया था कि मैं आज डायमंड बन गया हूँ इस कंपनी में। मेरे गुरु हैं, मेरे अपलाइन लोग हैं जो मुझे साथ देते हैं, हर कदम पे मुझे सपोर्ट करते हैं और वो मुझे बहुत दुआ देते हैं, बहुत प्यार देते हैं और मैं उनकी दुआओं की बदौलत में यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज मेरी मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई है सर। और सेफ शॉप ने ये बता दिया कि हर नौजवान यहाँ से अपनी ज़िंदगी बना सकता है। उन्हें ऐसा नहीं कि MBA करके या ग्रेजुएशन करके किसी कोर्स के लिए जाना जरूरी है। जो लोग करियर नहीं सोच पाते थे, मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का एक ऐसा सेफ शॉप का वॉरियर बनूँ, सेफ शॉप का ऐसा योद्धा बनूँ जो पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को ये बता पाऊँ कि करियर है भाई, इस इंडस्ट्री में करियर है। आप गलत सोच रहे होगे, आप डॉक्टर बन के या इंजीनियर बन के या बाहर देश जाके कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। मेरी अम्मी का भी ख्याल था कि मैं बाहर देश जाऊँगा, लेकिन मैं इस देश में रह के और इस कंपनी के साथ रह के बहुत पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों का प्यार मिला। और धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं दुआ करता हूँ मालिक से कि आप सभी महागुरुओं को, मेरे सारे डायरेक्टर्स को हमेशा स्वस्थ रखे, उनको सेहत बहुत स्ट्रांग रहे, हमें आशीर्वाद आप लोगों से मिलता रहे। मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं अपने अचीवमेंट के बारे में बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अचीवमेंट्स जो हैं वो बहुत छोटी हैं। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन हाँ मैं एक दिन ज़रूर ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, मैं बहुत बड़ा काम करूँगा। मैं प्लीज़ आप लोगों, आपका आशीर्वाद हो तो सर, तो मैं ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज करिए शेयर। आपको को होस्ट बनाया हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं।
सेफ शॉप की बदौलत कमाया है, उसी का वो मैंने छोटा सा गैरेज बनाया था। और मैं ये बोलना चाहता था सर कि मैं अकेला नहीं हूँ। आज देश के लाखों गरीब माँओं का बेटा को आप लोगों ने इतना बड़ा बनाया, इतना आगे बढ़ाया। आप लोगों का जिस हिसाब से प्यार मिलता है, मेरा जस्ट से कल मेरी बात हुई, और जो प्यार आपने दिया सर, जो जिस तरीके से आपने बात किया, मुझे ये ऐसा लगता है कि सच में खुदा आप लोगों को फरिश्ते के रूप में ही धरती पे उतारा है। एक और नाम जो मैं छूट गया है, मैं मतलब उनको आखिरी में बोलना चाहता था, जिनका बहुत सहयोग है। मैं जब भी ज़िंदगी में उनसे मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाक़ई वो फरिश्ते हैं, और उनके दिल में मतलब इतना प्यार कहाँ से लाते हैं मुझे समझ नहीं आता है। विक्रम महाजन सर का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, और वो बहुत से बड़े लोग हैं जो मुझ जैसे लोगों को मतलब वो प्यार देते हैं। और मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने सारे महागुरुओं से, सभी से, जिनका नाम मैंने लिया, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स हैं। एक से अनेक में आने के बाद पता चला कि इतने बड़े लेवल में लोग यहाँ पे पैसे कमाते हैं, अचीवमेंट्स हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए सरप्राइज़ था। और सच में सर, लॉकडाउन के ऐसे पीरियड में आपने इतना कुछ हमें सिखा दिया, इतना ज़्यादा मैंने अपने डायरी पे रोज़ नोट डाउन करता हूँ। हर सीनियर्स की हर बात तो शायद मैं अपने दिल पे नहीं उतार सकता, लेकिन हाँ, हर सीनियर्स की एक-एक बात मैं अपने दिल में ज़रूर उतार लेता हूँ। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मुझे साल भर का स्लाइड बनाने का काफ़ी सारा मटेरियल मिल गया, और अपनी टीम को सिखाने की कई सारी बातें मिल गई। तो धन्यवाद सर। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। फिर से मेरी महान कंपनी, मेरे महान डायरेक्टर्स, मेरे महान गुरुओं का कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा रोम-रोम आप लोगों का हमेशा शुक्रगुज़ार रहेगा। और जय हिंद, जय श्री कृष्ण। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू फैजी, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार, इमोशनल, दिल से आपकी शेयरिंग रही आज। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सब एक बार तो बहुत ही भावुक हो गए होंगे आपकी शेयरिंग। बहुत ही शानदार शेयर, मतलब दिल को छू लिया आपकी बातों ने। जितने सिंप्लिसिटी से आपने इन बातों को रखा और कहा, और हम सबको इतना इमोशनल कर दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जन्नत से आपके अब्बा जान बहुत खुश हो रहे होंगे आपको देख के, क्योंकि वो जो आपको आशीर्वाद उनका मिल रहा है, वो सारे लोग जो यहाँ हैं वो उन्हीं के प्रतीक हैं। और हम लोग जो आपके साथ बेटा दिन रात लगा के आप हमारे साथ हो और हम आपके साथ हैं, तो ये आपके अब्बा जान के ब्लेसिंग्स हैं। और अगली बारी आप उनकी मज़ार पे जाएंगे तो हम सब की तरफ से थोड़े से फूल रखिएगा और दुआ मांगिएगा कि हम लोग सब इकट्ठे रहें, साथ रहें, स्वस्थ रहें, और एक से अनेक से और अनेक से एक होके हमेशा इकट्ठे रहें। और बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब जी अगेन बहुत इमोशनल कर दिया बेटा तूने सबको, और तुमको बहुत खुशियां देगा, बहुत खुशियां, और हमेशा खुश रहो। अब हमारे को आज फैजी ने बताया कि ब्रह्मास्त्र था हमारे पास जो ऋषि रविशंकर जी ने हमारे को हैंड ओवर किया, आप सबको दिया, और बोला कि एक संकल्प लो कि हिंदुस्तान के हर घर में इसको पहुंचाना, और हम निरंतर पहुंचा रहे हैं। अब उसके बाद संपूर्ण हनुमान भी आ गए, ये भी हमने संकल्प ले लिया।